क्यों भारत में चाहते हैं कि आप कमज़ोर रहो, आप अथॉरिटी को ओबे करो, आप किसी के सामने क्वेश्चन ना करो और सबकी बात मानो, पलट कर कोई क्वेश्चन ना पूछो, डर कर रहो। तो ये शुरुआत इसकी बचपन से ही हो जाती है, ताकि आपके अंदर जो विद्रोह होना चाहिए अपनी हालत के खिलाफ, वो आप ना कर पाओ। और इसकी स्टार्टिंग हो जाती है बचपन से ही, जब आप बहुत छोटे होते हो। और ये चीज़ तब बहुत ज़्यादा थी जब बूमर्स पेरेंट्स बने थे, उसके बाद मिलेनियल्स अभी जो हैं उनके बच्चे। लेकिन अभी की जो जनरेशन जेनजी है, उनमें है थोड़ा फियर, लेकिन वो भी कम होता जा रहा है अब धीरे धीरे। अभी जो जनरेशन आ रही है उनमें थोड़े डर का माहौल कम रहता है कंपैरेटिवली। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी के टाइम में जिनकी अपब्रिंगिंग ही वैसी होती है जैसे पहले हो रही थी, कि उसको डरा के रखो, उसको किसी क्वेश्चन पे उसको पीट दो ताकि वो अगली बार क्वेश्चन कर ही ना पाए। तो ऐसा क्यों होता है कि लोग ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे, और ये कई दशकों से, कई सदियों से चलता आया है। तो जैसा कि कहा कि इसका शुरुआत बचपन से ही हो जाता है। अगर अब बच्चा होता है, जाहिर सी बात है वो छोटा होता है, तो उसको हर चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या है, वो क्या है, ताकि उसको कुछ समझ में आए। लेकिन अगर वो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो उसके पेरेंट्स उसको नहीं बता पा रहे हैं, तो उस केस में पेरेंट्स के पास आखिर में एक ही हथियार होता है, उसको पीट दो। तो ये शुरुआत बचपन से घर से शुरू हो गई बच्चे के साथ। अब वो आगे जब स्कूल जाता है, तो स्कूल में अगर उससे कोई क्वेश्चन को आंसर करना एक नए तरीके से उसको पता है, तो वो अगर उसने अप्लाई कर दिया, तो उसी समय टीचर्स उसको पीट देंगी या तो डीमोरलाइज कर देंगी कि ऐसा ऐसा नहीं होता, नहीं तो तुम्हारे मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो ऐसे करके टीचर्स भी उस समय आपको दबाते हैं ताकि आप वही करो जिसके लिए आप डिज़ाइंड हो, यानी ओबे करो हमारी बातों को। जो हम बता रहे हैं वैसे ही करोगे तो ही तुम आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं बढ़ोगे। अब टीचर्स क्लासरूम तक तो सीमित था, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, जब थोड़े कॉलेज के बाद जब बाहर निकलते हो जॉब मार्केट में, तो वहाँ पे आपको बॉस भी ऐसे मिल जाते हैं जो यही चाहते हैं भले आप कैसे भी हो, लेकिन आप उनकी बकवास बातों में हाँ भरो, जो वो कहते हैं उसको करो। अगर आपको ओवर टाइम करने को बोला जा रहा है तो भी आप करो। तो ये जो आज्ञा मानने वाली जो चीज़ है, वो बचपन से ही ऐसे संस्कारित की जाती है बच्चों में कि वो बड़े होने के बाद भी वो क्वेश्चन करना ही भूल जाते हैं कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ। अगर मैं किसी एक मोटे भैंस या किसी जाहिल आदमी की बात सुन रहा हूँ या उसको मान रहा हूँ, तो ऐसा क्या है जो मुझे मनवाया जा रहा है और मैं उसको अपोज नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि रीज़न एंड में एक ही निकलेगा कि कुछ आपके स्वार्थ रहते हैं, कुछ आपकी डिज़ायर्स रहती है, उसकी वजह से आप अटके हुए हो। तो ये चीज़ बचपन में एक तरह से ये अपब्रिंगिंग हुई। और इसी के साथ साथ दूसरा पार्ट चलता है वो आपके डाइट के थ्रू। आपकी डाइट में अगर आपको नॉर्मल खाना जो इंडिया में जैसे कि दाल रोटी चावल ये सब आपको दिया जाएगा, अगर आपने उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन रिलेटेड कुछ ऐड करने की कोशिश की, तो वो भी आपको या तो हमारे यहाँ पे ऐसा यूज़ नहीं होता, ऐसा करके मना कर दिया जाएगा, या तो इसको लेने नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। ये ऑर्थोडॉक्स सोच वाले लोग ऐसा बोलते हैं कि आपकी किडनी ख़राब होगी। हालांकि इतने सारे एविडेंस हैं, फिर भी लोग वही चीज़ मानते जा रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपकी किडनी प्रोटीन से नहीं ख़राब होती है, आपकी किडनी ख़राब होती है आपके लाइफस्टाइल की वजह से। आप क्या जंक खा रहे हो, और अगर आप अल्कोहल या किसी सब्सटेंस का कंजम्पशन करते हो तो उसमें आपकी किडनी ख़राब होती है। तो आपको ना डाइट करने ढंग की लेने दी जाएगी, और साथ ही साथ एक्सरसाइज को भी नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज को भी हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर जगह नहीं दी गई है। एक्सरसाइज हो गया या खेल कूद हो गई, ये दोनों चीज़ को एक जगह देनी चाहिए थी, बहुत ही हाई प्रायोरिटी रखनी चाहिए थी। क्योंकि आपकी बॉडी जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक आपका माइंड भी मजबूत नहीं होगा। आप माइंड से रट्टा लगाना सीख लोगे, लेकिन अगर आप बॉडी आपकी मजबूत नहीं हुई, और मजबूत बॉडी में ही आपका दिमाग भी मजबूत रहता है,
और वो कुछ आगे हट के सोच पाता है। कुछ आप एग्जाम्पल बता सकते हो कि नहीं इन्होंने तो कभी कुछ ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी देखो इन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। आप अगर एक्सेप्शन की बात करना चाहते हो तो फिर तो ये इसकी कोई इंतहा नहीं है इस तर्क वितर्क की। मैं ब्रॉडर लेवल पे बात कर रहा हूँ। अगर आपको प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर अपब्रिंगिंग ये तीनों सही से नहीं होती है तो जो बच्चा आगे चल के समाज में ऐड होता है, मतलब जब वो बड़ा हो जाता है, वो भी जब समाज का हिस्सा बनता है, तो वो कैसा इंसान बनेगा आप सोच ही सकते हो। वो हमेशा झुक के रहेगा, हमेशा डर के रहेगा, दब के रहेगा, हर किसी की बात में हाँ हाँ करेगा, उसकी खुद की कोई ओपिनियन नहीं रहेगी। तो ऐसे दब्बू लोग आपको देखने को तो मिल ही जाएंगे, हर जगह होते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसको देख नहीं सकते हो, क्या पता वो यहीं हो, कोई नहीं जानता। और इसका एग्जाम्पल तो मैं हूँ ही। मेरी पूरी लाइफ मतलब मैं बहुत ही दब कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता था कि ज़्यादा बोलोगे तो ज़्यादा तुम्हारी बदनामी, खीखी या वायलेंस, फिजिकल टाइप का ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ कंडीशनिंग ऐसी हो गई थी कि मैंने उस चुप रहने को ही अपनी आइडेंटिटी बना ली थी। हालांकि वो सही नहीं है। चुप रहना किसी तरीके से आपको एक अच्छा ऑप्शन नहीं देता है। आप चुप रहते हो तो एक तरह से आप एक कोई भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हो, और उसकी जगह चुप हो तो ये भी एक तरह से वायलेंस है जो आप अपने लिए कर रहे हो। अगर आपको कोई चीज़ ख़राब लग रही है और आपकी डिग्निटी में वो बहुत ही बुरा असर डाल रही है तो आपको उसको कॉल आउट करना पड़ेगा तुरंत। अगर आप नहीं कॉल आउट करते हो तो ये चीज़ आपको पूरी लाइफ दिखती रहेगी, हर एक फैसले में। और जो भी इंसान आपके साथ आएगा वो आपको देख पाएगा कि अगर आप किसी चीज़ के लिए आप जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, अगर किसी ने कुछ बोला कि ये कर दो या ये कर दो, मेरे लिए ये कर दो, तो फिर आप उसको ना नहीं बोल पाते हो, क्योंकि आपको ये पता है कि कन्फ्रंट करने में मेहनत लगेगी। कन्फ्रंट करने का जो आंसर या रेजिस्टेंस मिलता है वो हम नहीं बर्दाश्त करना चाहते, क्योंकि हम पहले से ही इतने वीक ब्रॉटअप हुए हैं कि अब ही वो कन्फ्रंट्रेशन लगता है कि बहुत बड़ी एनर्जी हमारी ले लेगा, इसलिए हम कन्फ्रंट्रेशन से अवॉइड करते हैं। कन्फ्रंट्रेशन मतलब इसका ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती जाके भिड़ जाओ किसी चीज़ से, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे तो आपको बोलना ही चाहिए। अगर आप नहीं बोल रहे हो तो ये आप अपने खिलाफ एक साजिश कर रहे हो। इसी के दूसरे साइड में वो लोग भी खड़े होते हैं जो इन लोग जो दब के रह रहे हैं उनको दबाने वाले खड़े होते जाते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हो सरकारी दफ्तरों में, उनका क्या है, वो भी एक इसी समाज से होकर निकले हैं, लेकिन वो दूसरी जगह पे पहुंच गए हैं। दूसरी जगह मतलब एक अथॉरिटी बॉडी पहुंच गए हैं। अब वहाँ पे वो जाते ही उनका सबसे पहला काम रहता है कि जितना उन्होंने सप्रेशन झेला है अब वही वो ऑप्रेसर बनना चाहते हैं। तो अभी तक उन्होंने जब शोषण बर्दाश्त किया था, अब वो चाहते हैं कि वो शोषण करे जो उनके साथ किसी ने किया था। वो ये नहीं करते हैं कि मेरा तो हो गया चलो ठीक है, लेकिन अब मैं किसी का नहीं होने दूंगा। लेकिन ये जो है ना, अंदर की जो अदालत होती है जो ये मानती नहीं है कि अगर मेरे साथ हुआ है तो मैं किसी के साथ भी करूँगा। आई फॉर एन आई का कॉन्सेप्ट चलता है ईगो का। ऐसे ही डिवाइड हो जाता है दो ग्रुप्स का। जो ऑप्रेसर ग्रुप होता है वो थोड़े कम मात्रा में होता है लेकिन रहता वो भी है। जो सप्रेस्ड ग्रुप होता है वो हमेशा से भारत में कई सालों से रहे आए हैं और अभी भी हैं। अभी धीरे धीरे वो चीज़ का रेशो कम हो रहा है, लेकिन उतना कम नहीं जितना होना चाहिए था। जागरूकता अभी और ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी। जिस हिसाब से हमारा डिजिटल एरा चल रहा है कि हर चीज़ आपको आपके फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। एआई जो आपको इतना कॉन्क्रीट आंसर दे सकता है जो आपको फैक्ट्स चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कॉन्शियसनेस आपकी डेवलप या अपलिफ्ट नहीं हो रही है तो उसके पीछे मोस्टली यही रीज़न होता है, आपके आसपास की सराउंडिंग्स। आपके आसपास के लोग कैसे हैं और आपके आसपास कितने सारे लोगों ने कैसी कैसी धारणाएं बना कर रखी हैं और कैसा कैसा वो अपना जहर आपके माइंड में डाल रहे हैं और आपको वो आपकी आइडेंटिटी लग रही है। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही ऐसा बनाया जाता है कि आपको कंट्रोल किया जा सके, और आपको कंट्रोल करने का यही तरीका है कि आप टिमिड रहो, छोटे रहो, ज़्यादा बल्कि ना दिखो। तो इसीलिए आपको या तो वायलेंस का तरीका फर्स्ट होता है,
वो किया जाएगा बचपन से ही, ताकि आप बचपन से ही दब्बू बन जाओ। दूसरा ये किया जाता है कि आपको डाइट हाई प्रोटीन वाली न दी जाती है, ताकि आपका बॉडी और ब्रेन का विकास हो, उसके माध्यम से भी आपको कमज़ोर रखा जाता है। अगली की आपको एक्सरसाइज या फिज़िकल ट्रेनिंग में आपको नहीं जाने दिया जाता है। आप चाहो भी तो जाना, एक ही क्वेश्चन आता है कि पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। जबकि पढ़ाई में भी हम बहुत आगे नहीं हैं। हम लोग रटने में थोड़े बहुत आगे हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई में, क्रिएटिवनेस में, ये हम बहुत पीछे ही हैं उसमें। और फिर भी पूरा दिन आप बस किताब में लेके बैठे रहो। भले आप किताब लेके बैठे हो, उसमें आप कुछ उसका क्रक्स निकाल नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको रेस्पेक्टेबल बोला जाता है कि आप जब किताब लेके सामने बैठे हो। अब ये चीज़ क्वालिटी पे डिपेंड होनी चाहिए ना, कि आप उससे आउटपुट कितना निकाल पा रहे हो। आपने 1 घंटे पढ़े, उसमें आपने 2 लेसन्स लर्न कर लिए, वो ज़्यादा मैटर करता है कि आपने पूरा दिन उस पर स्पेंड कर दिया, फिर भी एक लेसन भी नहीं पूरा हो पाया ढंग से। यहाँ पे बस दिखावे पे ज़्यादा जोर किया जाता है, और बच्चा ये सीख भी लेता है कि जब सबको ऐसी वैल्यू मुझे देनी है कि अगर मैं बस बैठा हूँ बहुत देर के लिए, तो फिर मुझे लोग इनकरेज कर रहे हैं कि हाँ ये बच्चा सही है, सही कर रहा होगा कुछ ना कुछ। लेकिन अगर वही चीज़ मैं 1 घंटे के लिए पढ़ के सारा कुछ ख़त्म कर दूँ, तो वो चीज़ कोई इनकरेज नहीं करता है। तो इसमें आपका समाज ही है जो आपको ऐसा बना रहा है, और आपको इससे अगर बाहर आना है और आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं कंडीशन्ड हूँ या नहीं हूँ, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस आपको खुद पूछने होंगे अपने आप से। और प्लस आप अगर हो सके तो एआई का सहारा ले सकते हो। एआई में बस 2-3 वर्ड्स हैं, आप उसको यूज़ करना कि कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं देना जो भी मैं पूछ रहा हूँ, और फैक्ट पे ही आंसर देना, हार्ड ट्रूथ ऐसे टाइप का। तभी वो आपको थोड़ा बहुत सही आंसर दे पाएगा, अनबायस्ड आंसर। तो आप ऐसे कर सकते हो, और खुद से पूछ सकते हो कि अगर ये चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मान लो कि मैं किसी से खुल के बात नहीं कर पाता हूँ, मुझे ये देखना पड़ता है कि उसको बोलने से पहले मुझे ये सोचना पड़ता है मन में कि मैं ये बोलूँगा, तो ये हेल्दी साइन नहीं है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। ये बहुत ही बड़ा सप्रेशन है जो आप बहुत पहले से झेलते आए हो, और इतना हो गया है कि आप एक नॉर्मल बात करने के लिए भी आपको सोचना पड़ता है। और ऐसे कई सारे डोमेन होंगे जहाँ पे आप ऐसे फेस करते होगे। ये तो बोलने में हुआ, या किसी से मिलने में, या किसी से कुछ मैसेज करने में, या किसी से कुछ पूछने में, कोलैबोरेट करने में। आप हर जगह देखोगे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता ही रहता है। और ये चीज़ अगर आपके ही पर्सनालिटी का एक और बंदा मिलेगा, तो वो भी ऐसा ही फील करेगा, और आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। भले आप सेम लेवल पे ही हो, लेकिन तब भी आपको कनेक्ट करने में डर लगेगा। आप भीतर भीतर चाहते ज़रूर हो कि आप बहुत लोगों से कनेक्ट कर पाओ, लेकिन आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके अंदर डर रहता है कि वो क्या सोचेगा। हमेशा यही डर लगा रहता है, क्योंकि ऐसी ही अपब्रिंगिंग और ऐसा ही बच्चों को पाला ही जाता है। और दूसरी चीज़ कि जो भी आपको लगता है कि आपकी स्किल होनी चाहिए थी, या स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए थी, या एक्सप्रेशन होना चाहिए था, या आपको ये क्रिएट करना चाहिए था, तो आप उसको वो क्रिएट करना अभी स्टार्ट कर दो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं किसी से बात नहीं कर पाता हूँ, तो आप ऐसे ही बहुत सारी ऐप्स होती है कि आप बहुत दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के साथ आप बात कर सकते हो, क्योंकि उनमें भी वो इन्फीरियरिटी होती है। तो आप ऐसे बहुत सारे ऐप्स आते हैं, आप उसको चेकआउट करके आप उसमें बात कर सकते हो। उसमें कोई पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्टली। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। आपके डाइट सही होने चाहिए, आपको थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और कुछ सोशल स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें आपको खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी होगी, तभी आप रिज़ल्ट देख पाओगे। आप ऐसे कई सारे हज़ारों वीडियो देख लोगे, फिर भी आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जब तक आप वो खुद इम्प्लीमेंट ना कर पाओ। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है, आप कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं ट्राई करूँगा आंसर करने का।